मंगलवार की शाम हमारी लड़की लेटरिंग बुक करने गई थी, जो शौचालय वो, तो वहाँ गुंडों ने आके पकड़ लिया। जब हमारा एक भाई, चचेरा भाई परिवार का था, उससे उसकी कुत्ती हुई। उन्होंने मैं हथियारों से उन्हें मुझ पे इकट्ठे रख दिए। तभी वो छोड़ के भागा, उसने आका। तब हम गए सब। तब बाद के वो ढूंढ ढांड की वहाँ। कब आप लोग ढूंढने के लिए गए थे? कहीं 9 बजे का टाइम था, 8 बजे में, 8:30 बजे ये कांड हुआ है। 9 बजे हम उस घूम घाम के 11 बजे चौकी पे पहुंचे, 11 साढ़े 11 बजे होगा। तो वहाँ जाके मैंने कहा, पहले टेर मारी, मगर वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। तो कोई बहुत देर में सर्वे सिपाही बोला, एक वो मुझसे गाली देने लगा और कहने लगा, मेरी टॉल बनाने लगा। दिल की बनाई, बहुत देर, 2 घंटे तक बैठा रहा। फिर वो बार गया तो वहाँ पहुँचा तो मुंजिम को पकड़ा, तो उसने वहाँ भी गाली दी। कह, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, ये मुंजिम नहीं है और सलीफ आदमी है। दरोगा जी को मैंने यानी आपका कहना है कि आप लोग जब आरोपी के घर पहुंचे तो पुलिस वालों ने उसे बचाया? हाँ, उसको बचाया। क्या ये शरीफ आदमी है, इसको मैं जानता हूँ, और ये शरीफ आदमी है, ये नहीं करेगा। मुझको मुझको गाली दी और उल्टी उसने, अच्छा। पुलिस वालों ने। जब दरोगा जी से ज्यादा हमने पैर पैर छुए तो दरोगा जी ला के यहाँ उसके 4 बेत मारते ही, जब उससे कहा सुना तो उसने कहा, मेरे घर लड़की हैं। 9 साल हो चुके हैं इस केस को और ये केस अभी भी अनसॉल्व्ड है। इस केस का मेन सस्पेक्ट पप्पू यादव को 9 साल से बेल मिली हुई है और बाकी सस्पेक्ट को तो अपराधी भी नहीं माना गया है। क्या कभी उन दो लड़कियों को सच में इंसाफ मिलेगा? दो टीनेज लड़कियां जो बड़ाऊ डिस्ट्रिक्ट की थी, कटरा गांव की। ये पड़ता था उत्तर प्रदेश में। 26 मई 2014 की शाम को वो खेत जाने के लिए निकली। उन लोगों के घर टॉयलेट नहीं था तो वो खेत जाते थे करने के लिए। वो जब खेत से घर वापस नहीं लौटी, उन लड़कियों के घर वालों ने कुछ देर में ही पुलिस को रिपोर्ट लिखवाने चले गए। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पुलिस ऑफिसर ने FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, लॉन्च करने से ही मना कर दिया। दो ऑफिसर ने उनका मजाक बनाया और उनकी कंप्लेंट फाइल करने से मना कर दी और कहा कि अगले सुबह आना। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लड़कियों के अंकल अलियास बब्बू राम ने लड़कियों को गन पॉइंट पर किडनैप होते देखा। ये सब जाके उसने विक्टिम की फैमिली को बता दिया। एक न्यूज़ सोर्स के अकॉर्डिंग विक्टिम के पापा ने कहा कि विक्टिम की फैमिली एक सस्पेक्ट के घर गई और सस्पेक्ट ने माना कि हाँ, उसने लड़कियों का किडनैप किया है, लेकिन उनको छोड़ने से मना कर दिया। विक्टिम के पापा ने यह भी कहा कि एक पुलिस ऑफिसर उसी घर पर ही था जब फैमिली ने किडनैपर को कन्फ्रंट किया। ये भी कहा गया कि गांव के लोगों ने पूरी रात लड़कियों को ढूंढने की कोशिश की और वो लड़कियां सुबह पेड़ से लटकी हुई मिली, मरी हुई। वो पेड़ विक्टिम के घर से 1 किलोमीटर दूर था। विक्टिम के परिवार वालों ने पहले ही सबको कह दिया था कि पुलिस अटैकर्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। इस वजह से गांव के लोगों ने पुलिस को लड़कियों की बॉडी छूने से मना कर दिया और बॉडी के आसपास खड़े हो गए, इस डर से कि वो ये बोल देंगे कि लड़कियों ने खुद की जान ली है। में 2014 में बड़ाव के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मान सिंह चौहान ने कहा कि पोस्टमार्टम से पता लगा है कि लड़कियों का रेप हुआ है और उन्हें पेड़ से लटकाकर मारा गया है। DNA सैंपल भी लिया गया ताकि अटैकर्स को पकड़ा जाए। 1 जून 2014 में ये रिपोर्ट आई कि 3 भाई, जिनका नाम था पप्पू यादव, अवधेश यादव और उर्वेश यादव, को अरेस्ट किया गया है और उन्होंने कन्फेस किया है कि उन्होंने लड़कियों का रेप और मर्डर किया है। साथ में 2 पुलिस ऑफिसर, छत्रपाल यादव और अरवेश यादव, को भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी अटैकर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी चार्ज किया गया है। बट जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम विक्टिम्स का किया था, पुष्पा लता पंत, उसने एक्सेप्ट किया कि उसने कभी पहले पोस्टमार्टम नहीं किया है। तो ऐसे डॉक्टर को इतने बड़े केस में क्यों अपॉइंट किया गया,
और ये पोस्टमार्टम रात में किया गया था, जिसकी परमिशन यूजुअली नहीं मिलती। जून 8, 2014 में उत्तर प्रदेश डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस AL बनर्जी ने कहा, पोस्टमार्टम के अकॉर्डिंग विक्टिम में से एक लड़की का रेप नहीं हुआ था और ये केस ऑनर किलिंग का लग रहा है। हम इस मामले में और जांच कर रहे हैं। स्टेट चीफ सेक्रेटरी आलोक रंजन ने कहा कि रेप बहुत बड़ा क्राइम है और इसे मीडिया कोई ऑटो प्रमोशन नहीं लेके जाना चाहिए। मीडिया उन केसेस को भी दिखाना चाहिए जिसमें लोग गलत अक्यूज होते हैं रेप के लिए। 12 जून 2014 में AL बनर्जी ने कहा कि विक्टिम की मौत गला दबाने से हुई है और ये पॉसिबिलिटी है कि अक्यूज्ड इनोसेंट हो। उन्होंने आगे कहा कि विक्टिम में से एक लड़की की मौत फैमिली इशू की वजह से भी हो सकती है। उनका मतलब था कि वो लड़की अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और उसके पापा के 2 भाई थे। बहुत कम पैसा था और प्रॉपर्टी के साथ। अगर वो जिंदा ना रहती तो बाकी लोगों का बहुत फायदा होता। विक्टिम के पापा ने कहा कि पुलिस हमेशा बाइस्ड रही है, वो अटैकर्स को बचाने की कोशिश कर रही है क्योंकि वो यादव हैं। हम दिल्ली जाएंगे और इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ेंगे। छह जून 2014 में गवर्नमेंट ने SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई इस इंसिडेंट को समझने के लिए। SIT टीम गांव गई और सारे विटनेसेस से मिली। जून 12, 2014 में CBI क्राइम ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। 15 जुलाई को कई न्यूज सोर्सेज ने रिपोर्ट किया कि CBI का कहना है कि विक्टिम्स की फैमिली से कई स्टेटमेंट्स कुछ इनकंसिस्टेंट हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग विक्टिम की फैमिली ने विक्टिम में से जो बड़ी लड़की थी उसके फ़ोन के बारे में नहीं बताया। बाद में जब CBI ने फोटोग्राफ्स चेक की लड़कियों की क्राइम सीन पर, तो पता लगा कि फ़ोन उसके पॉकेट में था। जब CBI ने फैमिली से फ़ोन मांगा तो उन्होंने पहले तो कहा कि फ़ोन गुम गया है और बाद में उन्होंने टूटा वो फ़ोन CBI को दे दिया। ये फ़ोन गुजरात FSL को भेजा और ये पता लगा कि फ़ोन रिसेंटली ही किसी ने इंटेंशनली जोर लगा के तोड़ा है। क्या वो फैमिली मेम्बर ने तोड़ा था? फ़ोन चेक करने से पता लगा कि उस लड़की और मेन सस्पेक्ट पप्पू यादव जो 20 साल का था, उन दोनों ने 400 के करीब कॉल्स शेयर कर रखी है। शायद उन दोनों का अफेयर चल रहा था। CBI ने विक्टिम की फैमिली मेंबर के और अक्यूज का पॉलीग्राफ टेस्ट लिया। ये टेस्ट झूठ पकड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। उस टेस्ट ने ये बताया कि 5 अक्यूज जो थे वो पास हो गए, लेकिन चीफ विटनेस रजरू अलियास बब्बूराम जो विक्टिम का अंकल था वो फेल हो गया। ये अंकल मेन विटनेस था इस केस का। इसने ही लड़कियों को किडनैप होते देखा था। विक्टिम्स की फैमिली और नजरू ने बाद में CBI को कहा कि पुलिस ने FIR में नजरू की स्टेटमेंट गलत लिखी है। नजरू ने कहा कि मेन अक्यूज पप्पू यादव ने विक्टिम को किडनैप करते नहीं देखा था, बल्कि पप्पू यादव भाग गया था जब नजरू को विक्टिम्स के साथ देखा। बाद में ये पाया गया था कि विक्टिम की फैमिली को जो बचाओ समाज पार्टी ने इस हादसे की वजह से कंपनसेशन दिया था, उन्होंने आई विटनेस नजरू को 1 लाख रुपए दिए और तीसरे भाई को 50,000 रुपए दिए। 15 जुलाई 2014 में एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को एक और पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन विक्टिम की बॉडीज पर कंडक्ट करना था आगे इन्वेस्टिगेशंस के लिए। लेकिन 12 जुलाई 2014 को रिपोर्ट हुआ कि गंगा रिवर का पानी भरने से उसने विक्टिम्स की ग्रेव को डुबा दिया है और बॉडीज अब मिल नहीं रही हैं। CBI ने लड़कियों के सामान से DNA सैंपल्स लेके और उनकी डेड बॉडी से जो वजाइनल स्वैब था उसे कलेक्ट करा फर्दर केस एनालाइज करने के लिए। 26 अगस्त 2014 में CBI के स्पोक्स पर्सन ने अनाउंस किया कि 5 सस्पेक्ट के अगेंस्ट चार्जशीट फाइल नहीं होगी क्योंकि फोरेंसिक टेस्ट ने कंक्लूड किया है कि सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ था। CBI ने लेकिन मर्डर रूल आउट नहीं किया था अभी तक। विक्टिम के पापा ने प्रोटेस्ट किया, कहा
कि सस्पेक्ट ने सबके सामने अपना अपराध एक्सेप्ट किया है और डीएनए टेस्टिंग के टाइम लड़कियों के कपड़े जो इस्तेमाल किए गए हैं उसका कोई प्रूफ नहीं है कि वो विक्टिम के हैं। 27 नवंबर 2014 में सीबीआई ने ये कंक्लूड किया कि विक्टिम्स के सेक्सुअल असॉल्ट और मर्डर दोनों ही नहीं हुआ है, बल्कि उन दोनों ने खुदकुशी की है। दिसंबर 2015 में पॉस्को कोर्ट प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस जो बड़ाऊ डिस्ट्रिक्ट का था, उसने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया और डिस्ट्रिक्ट जज वीरेंद्र कुमार पांडे ने भी सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट को डिसमिस कर दिया और उसने पप्पू को मेन सस्पेक्ट जैसे कोर्ट में प्रेजेंट होने को कहा। ये सीबीआई रिपोर्ट पर कई गांव के लोगों ने और ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन ने सवाल उठाया। दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने कहा, इट इज अ कवर अप टू अवॉइड इंटरनेशनल शेम एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द डिसमैल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। तो जून 2014 में यूनाइटेड नेशन ने एक स्टेटमेंट निकाली इस केस के रिगार्डिंग। उन्होंने कहा, देयर शुड बी जस्टिस फॉर फैमिलीज ऑफ द 2 टीनेज गर्ल्स। Violence against women is a human right issue, not a women's issue. Violence against women is preventable, not inevitable. The Badaur incident highlights the dangers women in India are exposed to due to lack of toilets. इस केस में कास्ट का भी बहुत बड़ा इशू उठा था। कई शुरू की रिपोर्ट्स ने ये कहा था कि लड़कियां दलित कम्युनिटी की है, लेकिन बाद में बड़ाऊ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये रिपोर्ट किया कि लड़कियां एससी या एसटी नहीं थी, वो ओबीसी कम्युनिटी की थी। विक्टिम शकाया कम्युनिटी को बिलोंग करती थी, जिसे मौर्य भी बोलते हैं, और सस्पेक्ट सारे यादव कम्युनिटी के थे। यादव भी ओबीसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। 9 साल हो चुके हैं इस केस को और ये केस अभी भी अनसॉल्व्ड है। इस केस का मेन सस्पेक्ट पप्पू यादव को 9 साल से बेल मिली हुई है और बाकी सस्पेक्ट को तो अपराधी भी नहीं माना गया है। क्या कभी उन 2 लड़कियों को सच में इंसाफ मिलेगा? ये हमारा जस्टिस सिस्टम बताएगा। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।